कहे बीचे में नहीं नाव के डुबा दे। कभी ने इशारा किया है कि इस भवसागर में जो सब झूल रहे हैं, इस माया के हिडोला पर, इस माया के इस मझधार में सब जो लोग चल रहे हैं, इनका घटवार परमपिता परमेश्वर है। उनसे यदि प्रेम नहीं करिएगा, उनसे यदि लगाव नहीं करिएगा, उनका भजन नहीं करिएगा, तो फिर वो इस भवसागर से आपको पार नहीं करने वाला है। महान संत कवि मानवों को चेतावनी दे रहा है। भैया, एक माता जी की तरफ से 10 रुपया पुरस्कार है, एक माँ के तरफ से भी 20 रुपया पुरस्कार है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन पुरस्कार के लिए। चेतावनी दे रहा है, पार उतरना चाहिए तो केवट से मिली रही है। पार उतरना चाहिए तो केवट से मिली रही है। तब उतरे भव से पारा, ओ तब उतरे भव से पारा हो, तब सोटत जग संसार, तब सोटत जग संसार हो, तब सोचत जग संसार। जय हो जय हो। भजन को लंबा नहीं करूंगा, भजन बड़ा लंबा है बाबू, चेतावनी भजन है। अंतिम में बाबा कबीर कह रहा है कि संतों ध्यान से सुनो। कहे कबीर सुनो मन करनी, अंतर बीच में चला कतरनी। कहे कबीर सुनो मन करनी, अंतर बीच में चला कतरनी। अंतर बीच में चला कतरनी। ये कतरनी क्या चीज है? कभी कहे हैं कि सत्संग भजन में भी लोग बहुत बैठ जाते हैं, लेकिन उनके मन में कपट कतरनी चलती रहती है। ओ भलमा कल गए ठीके, लेकिन नहीं भले। अरे तोरी एकरा एते केना भे गए बाबा, ई कखनी गरीब बन जेती है। हमें एकरा से बेसी दमदार, बेसी ताकतवर, एकरा से कखनी आगा बढ़ जेती है। सरकार आज अपने दुख से जितना लोग दुखी नहीं है, वो दूसरे को सुख देख करके उतना दुखी है। बाबा कहे कबीर सुनो मन करनी, अंतर बीच में चला कतरनी।
और ये कतरनी मानव को ले डूबेगा। कतरनी की गांठ न छूटे, ओ कतरनी की गांठ न छूटे, ओ तब पकड़ी पकड़ी जमलू, ओ तब पकड़ी पकड़ी जमलू, तेरे तब पकड़ी पकड़ी जमलू, तेरे तब पकड़ी पकड़ी जमलो जब पकड़ पकड़ जमलो जब पकड़ पकड़ जमलो तब पकड़ी पकड़ी जमलू। बोलिए सदगुरु महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाशय मैं सुना रहा था, आपको एक टिप्स दिया था बीच में, वो भी भगवान के आदेश से ही सब कुछ होता है, उनसे आगे हम लोग चल नहीं सकते, क्योंकि बिनु हरि कृपा तीर्ण नहीं डोले। बिनु भगवान के कृपा से कुछ हो ही नहीं सकता। और भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई कि उन्होंने आज बड़ा सुंदर सुंदर फुहारा को बरसा करके सारे धरती को पवित्र कर दिए हैं। यह जग पूर्ण हो चुका है, भगवान प्रसन्न होकर के बरसात कर दी है। तो चलिए मैं वो थोड़ा सा टॉपिक आपको सुना ही देता हूं, जो टिकट वाला। अब देखिए, पत्नी वो बेचारा का झाड़ू लेकर के तैयार है कि आज तुम लेकर के सब्जी नहीं आया। उसने कहा कि तुम अपने भाई के सामने हमको बेइज्जत करोगी तो हम भाग जाएंगे यहाँ से, बाबाजी बन जाएंगे। कल के जौनपुर फुटा तो बहन जो गोसा उठले बेचारा की करलक, शर्ट फुल पैंट लेलके, कन्हा पर चल दलके, नाव पार केलके। सरकार एगो चिन्हल ट्रैक्टर वाला मिल गए, माल लोडे जा रहे खगड़िया, पहुंच गए खगड़िया स्टेशन पर, पैसा जिमाम रहे नहीं है, एक्सप्रेस गाड़ी पर चढ़ गए। हाँ, एक्सप्रेस गाड़ी पर चढ़ गए। आज जब समस्तीपुर पहुँचले तो वहाँ तो टिकट चेकिंग हो रहे, टीटी सब टिकट चेकिंग कर रहे। आई पकड़ा गए वह बीच में कर कालर दहलके। देखिए, टिकट रहता तो कालर पकड़ता, टीटी नहीं पकड़ता। ये धर्म रूपी टिकट, ये दया उपकार दान, ये धर्म, ये दूसरे के प्रति चाह, ये सब टिकट है। और ये जब धर्म करके आप जाएंगे, कर्म करके जाएंगे, तो कोई आपको पकड़ने वाला नहीं है। ओकरा लेलके पकड़ कालर टिकट टीटी घींचने गए प्लेटफार्म पर। कल के टिकट लाओ, टिकट। कल के हमरा टिकट नहीं है। कल के टिकट नहीं है तो ये ट्रेन की रेलगाड़ी तुम्हारे बाप का है, तुम चढ़ काहे गया, उतरो जल्दी चलो, तुमको जेल में बंद करेंगे। कल के महाराज क्षमा कर दीजिए न, कहे क्षमा का कोई बात नहीं है, आजकल सरकार बड़ा टाइट है। यदि तुम्हारे पास टिकट होता, कहा कहाँ जा रहा है, कहे बाबा ए टीटी साहब, अभी हम नया नया महात्मा बने हैं, हम घर द्वार माया मोह को छोड़ करके जा रहे हैं अयोध्या जी। अब हमको गांव में नहीं रहना है, पत्नी बीबी बच्चा सबको छोड़ करके अयोध्या दी जा रहे हैं, वहीं भगवान का भजन करेंगे। कहा अच्छा, एक बात जानते हो, पियक्कर कल के कि नहीं सर बताइए। कल के यदि तुम्हारे पास टिकट होता तो तुमको अभी हम पहुंचा देते वहां, कहाँ, जहां राम का जन्म हुआ, अयोध्या जी। कल के सर यदि टिकट नहीं है तब, कल के टिकट नहीं है तो जहां कृष्ण का जन्म हुआ है वहां चलो। कहाँ में सरकार, जेल में। कल के चलो
अब तुमको राम जन्मभूमि नहीं कृष्ण जन्मभूमि ले जाते हैं। ए भैया, एक अलबेला कवि ने गाया है, अहो प्रेम के गंगा सबके अंदर। ए भैया, अहो खाली हाथ भी गया सिकंदर। साहे शहंशाह बादशाह सिकंदर बादशाह जिसने सारे विश्व पर राज्य किया, और जब वो मर गया अपने घर वाले से, अपने परिवार से कह दिया कि जब मेरी अर्थी उठे तो मेरा दोनों हाथ बाहर कर देना, ताकि दुनिया वाले देखे कि सिकंदर बादशाह भी इस दुनिया से कुछ नहीं लेकर के जा रहा है। कवि ने जोड़ दिया, अरे प्रेम के गंगा सबके अंदर, अहो खाली हाथ भी गया सिकंदर। अरे किया न लोग बुझैया। ए भैया, राम भजन कहू किया न करैया, 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 राम भजन कहू किया न करैया। अरे प्रेम के गंगा सबके अंदर, प्रेम के गंगा सबके अंदर, खाली हाथ भी गया सिकंदर, खाली हाथ भी गया सिकंदर। किया न लोग बुझैया, राम भजन कहो किया न करैया, 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 राम भजन कहो किया न करैया। इतने ना, अरे बाप बेटा में मेल न देखो, सास पुता लड़ैया, बाप बेटा में मेल न देखैया, सास पुता लड़ैया। इस दुनिया का मेला में देख लीजिए क्या हो रहा है। क्या हो अरे बाप बेटा में प्रेम न देखो, सास पुता लड़ैया, भैया सास पुता लड़ैया। घर में पुतहू पंखा मारे, अरे सासू चूल्ही जोड़ैया, सासू चूल्ही जोड़ैया, सासू चूल्ही जोड़ैया। बाप बेटा में मेल न देखो, सास पुता लड़ैया, सास पुता लड़ैया, सास पुता लड़ैया। घर में पुतहू पलंग तोड़ैया, अहे सासू चूल्ही जोड़ैया, सासू चूल्ही जोड़ैया, सासू चूल्ही जोड़ैया। की बतलाऊं कलयुगिया के, बतलाऊं कलयुगिया के, अहे की बतलाऊं कलयुगिया के, बतलाऊं कलयुगिया के। अरे धर्म विनाश करैया, की बतलाऊं कलयुगिया के सब धर्म नाश करैया। ए बाबू, राम भजन कह किया न करैया, राम भजन कह, राम भजन कहो किया न करैया, राम भजन कहो किया न करैया, भजन कहो किया न करैया, राम भजन कहो किया न करैया, राम भजन कहो किया न करैया, राम भजन कहो किया न करैया। बोले राजा रामचंद्र की। तो मैं सुना रहा था आपको कथा कि 14 भाई दुर्योधन का अपने काल को आगे देख करके नर्वस है, एक दूसरे का मुख को देख करके पछता रहा है कि आज काल हमको छोड़ेगा नहीं।
क्योंकि युद्ध भूमि में सैकड़े भाई भीम का पराक्रम देखा है न, एक दूसरे से कह रहा है कि हाथियों को फेंकना आकाश में। जब भीम गदा फेंक ही दिया तो वो युद्ध किस चीज से करता था? भीम क्या करता था? भीम को मारने के लिए दुर्योधन 50-50 हाथी, एक 100 हाथी को झुंड के झुंड भीम के ऊपर छोड़ देता था और सभी हाथी भीम के तरफ दौड़ता था उसको कुचल देने के लिए। और भीम क्या करते थे? जितना हाथी का सूर उनके पांजा में पकड़ा जाता था उतने ही हाथी को अपने पांजा में सूर समेट करके और एक ही बार में ऊपर आकाश के ओर फेंक देता था और आकाश से जो हाथी गिरता था न, सब कौरव सेना को चूर चूर कर देता था। एक साहब जी की ओर से 10 रुपया पुरस्कार है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपको पुरस्कार के लिए। एक माता जी की ओर से भी पुरस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए बड़ा प्यारा नाम है कृष्णा कुमार। ये कृष्णा जी की ओर से 10 रुपया पुरस्कार आया है। भगवान इनके जीवन में सुख समृद्धि दे, सब परिवार से आनंद रहे, आनंद रहे। अरे हाथियों को फेंकना आकाश में, अहो पाँव रखता है किसी के लाश पे। जिस लाश पे भीम पांव रख देता था, यदि उसका सांस भी चल रहा हो तो वो भी तुरंत समाप्त हो जाता था। ए बाबूजी, एक पल भीम को लगा कि ये तो मेरे अपने हैं, सब मेरे चचेरे भाई हैं, इसको मैं कैसे मारूं? लेकिन ये भाई, अरे द्रौपदी की यादियां सूया गए। तुरंत भीम को याद आ जाता है कि भरी सभा में इसी सैकड़े भाई ने मेरे द्रौपदी का अपमान किया। ये तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? अरे द्रौपदी की यादियां सूया गए, अपल में 14 कौरवों को खा गए। द्रौपदी के पल में आंसू आ गए, को खा गए। द्रौपदी की यादियां सूया गए, पल में 14 कौरवों को खा गए। द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए, 14 कौरवों को खा गए। भीम क्या किया? किसी अस्त्र शस्त्र से 14 भाई को नहीं मारा, एक बार अपने भुजा को इधर घुमाया और एक बार भुजा को समेट दिया। इतने जोरों का तूफान हुआ, इतने आक्रोशित थे भीम कि 14 भाई अपने अपने में मस्तक टकरा टकरा करके अपना अपना माथा चूर कर लिया और वही धरातल पर गिर गया। एक बहन जी की ओर से 21 रुपया पुरस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपको। 14 भाई जब मर गया ना दुर्योधन का, भीम ने क्या किया? अपना शंख को तुरंत उपस्थित कराया और 60,000 हाथी का बल झोंक दिया शंख में।
और भीम का जो ही शंखनाद हुआ, सारे कुरुक्षेत्र में सन्नाटा छा गया कि ये भीम के शंख का आवाज है। अब तो भीम नाचने लगा, भीम गाने लगा कि गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय, गोविंद 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 जय जय गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय, गोविंद 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 जय जय गोपाल जय जय। भीम गाते नाचते चल दिया अपने शिविर के ओर। जब देखा कि पांडव सभी भाई भीम को कि आज भीम नाचते हुए आ रहा है, तो सबसे पहले दौड़ करके अर्जुन गया, कहा कि भैया क्या बात है, आज आप बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं, आज नाचते हुए आप शिविर की ओर आए हैं। भीम कहा कि भैया अरे आज मेरा युद्ध का आगाज भाई हो गया, अरे दुर्योधन का 14 भाई, अरे युद्ध धरातल सो, दुर्योधन के चारों भाई दुर्योधन के चारों भाई रम हो दुर्योधन के 14 भाई, दुर्योधन के 14 भाई आज मेरे युद्ध का यूं आगाज हो गया और दुर्योधन का 14 भाई धरातल पर सो। अर्जुन जा करके भीम को सीने से लगा लिया, भैया भैया आपने तो कमाल कर दिया भैया। हे बाबू, पांचों भाई प्रसन्न होकर के गए मुरली वाले के चरण में। पांचों भाई नम्र निवेदन किए कि मालिक आज बड़ा अच्छा बोहनी हुआ है। कहा क्या हुआ? वाह रे अंतर्यामी दुनिया के मालिक, सब कुछ करने वाले। अर्जुन कहता है मालिक अहो सबको नाच नचाता है पर नजर नहीं बोयाता है, सबको नाच नचाता है पर नजर नहीं बोयाता है, सबको नाच नचाता पर वो नजर नहीं बोयाता है, सबको नाच नचाता पर वो नजर नहीं बोयाता है। ऐसे दुनिया को बनाने वाले कौन है? वही राम है घनश्याम है, तू ही राम है तू ही श्याम है, मेरे राम है घनश्याम है, मेरे राम है घनश्याम है। हाथों में राह बनाता पत्थर में फूल खिलाता, मेरा बनाता पत्थर में फूल खिलाता, हाथों में राह बनाता पत्थर में फूल खिलाता, मेरा बनाता पत्थर में फूल खिलाता। ऐसे दुनिया को बनाने वाले कौन है? वही राम है घनश्याम है, मेरे राम है तू ही श्याम है, मेरे राम है घनश्याम है, मेरे राम है घनश्याम है। कहे मालिक आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप हमसे पूछते हैं। पूछना है तो भीम भैया से पूछ लीजिए। आप हैं गौरव जी, गौरव जी के ओर से 21 रुपया का पुरस्कार भगवान के दरबार में आया है। भगवान इनके शिक्षा में वृद्धि दे, इनके जीवन में सुख शांति हो, सब परिवार आनंद रहे, आनंद रहे, ये मंगल कामना करता हूँ।
आगे निवेदन करता हूं। भगवान कहे कि कहो भीम क्या हाल है। भीम भैया कहे कि मालिक बड़ा अच्छा बोनी हुआ है, आज 14 भाई को मार करके आया हूं। भगवान कहे तो लो तेरे संग में थोड़ी सी खुशी मनाता हूँ। ऐ सुन ले भीम, अरे तेरे जैसे बलशाली का मैं वीर गाथा गाता हूँ। तेरे जैसे बलशाली का वीर गाथा गाता हूँ। तेरे जैसे बलशाली का वीर गाथा गाता हूँ। वीर गाथा गाता हूँ। तेरे जैसे बलशाली का मैं वीर गाथा गाता हूँ। कौरव सेना में मातम छा गया। जब शाम को गिनती गिने गए तो 14 भाई कम पड़ गए दुर्योधन। जब दुर्योधन को मालूम हुआ कि 14 भाई कम पड़ रहे हैं तो 10-20 सेना को साथ लेकर के कुरुक्षेत्र के ओर चल दिया और उसी रास्ते से आ रहा है जिस रास्ते पर 14 भाई का लाश दुर्योधन का पड़ा है। कुरुक्षेत्र के मैदान में रक्त का प्रवाह चल रहा है। 14 भाई का मस्तक चकनाचूर है। मां की तरफ से आशीर्वाद है 10 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप सबों को। इतना बुरी तरह से यह मस्तक चकनाचूर हो गया कि एक भी भाई पहचानने में नहीं आ रहा है। लेकिन दुर्योधन ने जो सब भाई महंगे महंगे पोशाक पहना था ना राजाओं भर, उस पोशाक से अपने 14 भाई को पहचान लिया और मरे दबे सेनाओं को छोड़ करके अपने 14 भाई का लाश को उठा करके ले चल दिया। दुर्योधन के आंख में आंसू है।